हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी इस क्लासेस में। आज जो क्लास होगी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर आज सीरीज 2023 कराई जाएगी, जिसमें वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जा रहे हैं और 118 से आज क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके पहले की जो क्वेश्चन हैं वो करा दिए जा चुके हैं, उसका लिंक मैंने आई बटन में वीडियो लिंक दे दिया है, वहाँ से आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की स्टार्ट करते हैं क्लास 118 क्वेश्चन से। साविद्या साविमुक्तते का क्या अर्थ है? तो ऐसा ज्ञान जो छात्र को जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। 119 क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? तो यह शिक्षा गुरु घर या कुल में प्राप्त होती थी, इस कारण इसे गुरुकुल शिक्षा कहते थे। 120वां क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते? तो प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे। 121 क्वेश्चन की किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताए हैं? जॉन ड्यूई ने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग बताए हैं, जो कि शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण है। ठीक है, इसके बाद 122 क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? तो ड्यूई ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। 124 क्वेश्चन है कि किसने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? त्रिमुखी प्रक्रिया, तो जॉन एडम्स ने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। 125 क्वेश्चन कि किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है? तो जॉन ड्यूई ने शिक्षा को त्रिमुखी कहा है और एडम्स ने द्विमुखी कहा है, मतलब 2 मुखी, और त्रिमुखी किसने कहा है? ड्यूई ने कहा है। इसके बाद 126 क्वेश्चन है कि चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी त्रिमुखी प्रक्रिया। या कथन किसका है? 2 मुखी वाला। ये कथन राज ने कहा है। ठीक है, 127वां क्वेश्चन है शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 128 क्वेश्चन है शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को परिचित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना, यह कथन किसका है? यह कथन रेमंड का है। शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? यह कथन पेटालॉजी का है। ठीक है, पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, यह कथन किसका है? यह कथन लॉक का है। 132 क्वेश्चन है शिक्षा में अध्यापक शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, या क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? जॉन ड्यूई का है। इसके बाद यहाँ पर आप पीडीएफ देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका यूआरएल ये है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया, वहाँ से जाकर आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर सारी क्लासेस की पीडीएफ नोट सब कुछ मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पासवर्ड लगा रखा है, जैसे आप स्मॉल लेटर में अवनीश क्लासेस लिखेंगे तो आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके आगे क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। तो 133 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो मानव जीवन के कौन से 2 पक्ष हैं? तो प्रथम शारीरिक, द्वितीय सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, 134 क्वेश्चन है कि विद्यालय में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता है? तो विद्यालय में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। 135 क्वेश्चन है कि किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक पंक्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करता है? यह कथन अस्तु का है। ठीक है, यह कथन किसका है? अस्तु का है। 136 क्वेश्चन की इल्यूमिनेशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है एडम्स। 137 क्वेश्चन है कि जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के
दो आधारभूत स्तंभ कौन कौन से बताए हैं? तो जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र को दो आधारभूत स्तंभ बताए हैं। 138 क्वेश्चन की शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? यह कथन जॉन डेवी का है। 139 क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है, यह कथन फावेल का है। यह कथन किसका है? शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है, यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। 141 क्वेश्चन है 141 क्वेश्चन है कि यह कथन किसके? सारे कथन हैं, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, एक कथन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। शिक्षा व्यक्ति या शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके, यह कथन अस्तु का है। 142 क्वेश्चन है, छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद 143 क्वेश्चन है कि जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है, यह कथन किसका है? राज का है। 144 क्वेश्चन है कि एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक प्रो बागले हैं। सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है? सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य जॉन डेवी ने माना है। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, यह कथन किसका है? रस का है। ठीक है। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। 146 से 147 से इसकी आगे की क्लास कराई जाएगी। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी जिसका URL ये है, यूज़र नेम ये है और URL नीचे दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। और इसकी जो पहले की क्लासेस है मैंने आई बटन में वीडियो लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी PDFs आपको क्लासेस की डाउनलोड करना है वो मेरे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।